तो 2 साल की प्रगति बता रहे हैं। कांग्रेस सदन के अंदर तमाम आरोप लगा रही है, चाहे रोजगार का विषय हो, बेटियां गायब हो रही है 23 प्रतिदिन, इस तरह का आरोप सदन में लगाया जा रहा है। कांग्रेस के पास सिवाय अपनी जवानी जमा खर्च करने के लिए कुछ बचा नहीं। मेरी कांग्रेस की वो नेता प्रतिपक्ष सहित उनकी अपनी भूमिका के प्रति मेरी सद्भावना भी है। लोकतंत्र में पक्ष की बात भी होती है, विपक्ष की बात भी होती है, लेकिन सकारात्मक आलोचना होती है तो हम उसको भी अच्छे भाव से लेते हैं। लेकिन नकारात्मक होगी तो उनकी जनता में भी किरकिरी होगी और ये कुल मिलाकर के जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। जिस प्रकार से विकास के प्रत्येक क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मुझे संतोष है। हमारी सरकार सकारात्मक रूप से, ये जो मैंने आंकड़े बताए ये अपने आप में उल्लेख है इस बात का कि हमारा आर्थिक सर्वेक्षण हमारी वित्तीय ताकत को बढ़ाने वाला, विकास के संकेतों को समझाते हुए तेज गति से आगे बढ़ते हुए संतुलित, समावेशी और संरक्षित विकास का उभरता परिदृश्य का एक चित्रण दिखाता है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका आभार। लगभग 13 करोड़ 18 हज़ार से ऊपर यात्रियों को लाने में सफल हुए हैं। इसमें विदेशी यात्रियों की संख्या भी भारी वृद्धि है और अपने प्रदेश और प्रदेश के बाहर के भी राज्यों के बड़ी संख्या में हमारे पर्यटक अपने यहाँ आए। और एक और ख़ास बात, जब हम अपने राजस्व आधिक्य की 618 करोड़ की बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा भी जो भारत सरकार की लिमिट है उसके अंदर हम करने में सफल हुए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राजकोषीय व्यय जो खास करके जीएसडीपी का 4.66% है, राजस्व प्राप्ति 17.16% है, कर राजस्व में वृद्धि 13.57% है और ऋण के लिए भी जीएसडीपी का 31.3, अर्थात हमने राजकोषीय संयम के साथ विकासात्मक व्यय के लिए लगातार कदम बढ़ाए। नगरीय, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में समान रूप से व्यय करते हुए लगभग 1134 परियोजनाएं स्वीकृत करते हुए हमने 4065 करोड़ का तो अमृत में राशि व्यय करने का वितरण भी किया है और अपना टारगेट भी पूरा किया। इसी प्रकार से 8.75 लाख आवास हमने पूरा करके स्वच्छता सर्वेक्षण में 8 राष्ट्रीय पुरस्कार भी हमने प्राप्त किए। स्वास्थ्य क्षेत्र में 34,112 करोड़ का जीएसडीपी का 3% का हमने अपना आकलन पूरा किया है। उसी प्रकार आयुष्मान कार्ड से लेकर के मातृ मृत्यु दर, इसमें भी हमने कंट्रोल किया है और ये एक तरह से हमारी पिछले समय से इसमें काफ़ी अच्छी प्रगति हुई। ये प्रसव दर में भी वही गति है। ये दोनों तरह से शिशु मृत्यु दर और मातृ प्रसव मृत्यु दर में भी हमने अपने काफ़ी अच्छे अचीवमेंट किए हैं। शिक्षा कौशल में खास करके 1 से लेकर 5 तक का जो ड्रॉप आउट हमारा 6% था उसको हम इस 0% पे ले जाने में सफल हुए हैं। ये उल्लेखनीय उपलब्धि है। इसी प्रकार से 45,668 विद्यार्थियों को 500 करोड़ से ज़्यादा की सहायता हमारे द्वारा प्रदान की गई है। तकनीकी संस्थान भी हमारे लिए 1,625 से बढ़कर के 2070 पर ये टिके हैं। मैं मान के चलता हूँ आर्थिक सर्वेक्षण के ये आंकड़ों से स्पष्ट है, प्रदेश में आकस्मिक नहीं बल्कि संरचित, संतुलित और सुव्यवस्थित समावेशी रणनीति का परिणाम है। और यही कारण है कि एग्रीकल्चर से लेकर के हम अपने सभी सेक्टर में वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ें। आइए मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसी प्रकार ये विकास का क्रम जारी रखते हुए अब कल हम अपने राज्य के अंदर बजट का पूरे देश के अंदर एकमात्र हमारा राज्य मध्य प्रदेश रहेगा जो हमारा रोलिंग बजट लेते हुए 3 साल के आगामी 1 साल का बजट और 2 साल की बजट की आउटलाइन को जोड़ करके एक नवाचार हम कर रहे हैं, जिस आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री की अपेक्षा मध्य प्रदेश से है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे इस काम के आधार पर बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी रहेगा। हमारे अधिकारी, कर्मचारी, आम जनता और सारे लोगों ने मिलजुल करके जो विकास का संकल्प लिया है, निश्चित रूप से हम उसमें सफल होंगे।